मैं पिछले 6 सालों से रेगुलर ट्रैवल कर रहा हूँ एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू द मोस्ट रिमोट प्लेस इन इंडिया। ये जगह इतनी रिमोट है कि यहाँ गूगल मैप भी बहुत मुश्किल से काम करता है। आप निकालो भाई जी, कहाँ गए भाई? दिन में टेम्परेचर माइनस में होता है। ब्रो नाक से पानी आना स्टार्ट हो चुका है। ठंड तो ब्रो आई गेस -3 या 4 है भाई। और रात में थोड़ी सी लापरवाही और सीधे मौत। तभी तो खराब होगी क्या आपकी? इंजेक्शन लगाया क्या? तो एक और लगेगा। तो क्या बोल क्या रहे हो ये लोग? And you might be thinking, why Harsh? Why go to a place so remote जहाँ इतना डिस्कम्फर्ट है? You are right, but बड़े बुजुर्गों ने कहा है, ऐ मुसाफिर अगर है जवान तो पहाड़ चढ़। गोवा तो तू बुढ़ापे में भी उतर जाएगा। तो मैं अपने 5 दोस्तों के साथ, जिन्हें मैं 5 साल पहले ऑनलाइन एक गेम में मिला था, हम जा रहे हैं टू सीक डिस्कम्फर्ट। हम अब निकल रहे हैं सांगला के लिए। सांगला सुबह के बज चुके हैं 6 बजे। उठना तो 6 बजे था बट अभी 9 बज गए, थोड़ा लेट हो गया। राजा 250 किलोमीटर है, पहुंच जाएंगे आज। शिमला से सांगला जाने में हमें लगे 10 घंटे, बट इतने सुंदर नज़ारे के समय का पता ही नहीं लगा। इट वॉज लाइक अ टाइम ट्रेवल। बस पहाड़ों में भूख बहुत लगती है यार। पब्लिक वेट कर रहा है मोमोज का, और जिसको खाना है वेज मोमोज और वेज नूडल्स। तुमको क्या खाना है सूरज भाई? हेलो तो अभी हम सांगला में हैं और सीन्स कुछ ऐसे हैं। सांगला से निकलकर कुछ दूर चलकर हम पहुंचे चिटकुल। और चिटकुल से सुंदर गांव मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा है। अगर मेरी बात पे तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम किसी से भी पूछ लो। मजनू भाई, आपने इससे सुंदर जगह देखी है कभी? इससे सुंदर मेरी एक्स थी, लेकिन ये उससे सुंदर। गोगा भाई सुनो, इधर मेरी बात पहले सुनो। क्या आपने इससे सुंदर जगह देखी है पहले कभी? नहीं देखी भाई। स्वर्ग है ब्रो, स्वर्ग है भाई, पूरा स्वर्ग से उतरी सुंदर सुशील कंठिल अप्सरा लग रही हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमने और ज़्यादा हाइट गेन की और हाइट के साथ साथ लैंडस्केप भी बदलने लगा। सड़कें और तंग हो गई, खाई और गहरी हो गई और ठंड ज़्यादा बढ़ गई। एंड आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर अराउंड 150 किलोमीटर्स डीप इनटू माउंटेन्स, हम स्पीति वैली के एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही रिमोट गांव में पहुंचे जिसका नाम है नाको। गोगो, हाउ आर यू फीलिंग मैन? आई एम फीलिंग गुड ब्रो। हाँ, ठंड तो नहीं ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल ठंड नहीं है। इधर क्या -3 डिग्री है, रोज अपन -3 -10 में रहने की पुणे में आदत तो है। ठंड वैसे भी ज़्यादा है। रहती है। इससे ज्यादा ठंड में रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं लग रहा। ये देख, कुछ भी नहीं पहना हूं मैं अंदर। हाँ भाई, और वो वाइट ऊपर वो स्नो क्या है? अरे स्नो वो कुछ भी नहीं, वो धूल है। धूल है भाई, वाइट हो गई है धूल, बस चमक रहा है धूल पे। स्पीति शब्द का मतलब है द मिडल लैंड, a place between India and Tibet, between silence and stories. यहाँ हजारों साल पुरानी मोनेस्ट्रीज हैं, where time moves slow but hits deep. और रात में the stars don't just shine, they perform. And the roads, they're not just rough, they are ruthless. Altitude above 14,000 feet and temperature in sub-zero, it's beautiful but a cold desert. Okay, so we are above 40,000 feet. How are you feeling, my friend? ब्रो नाक से पानी आना स्टार्ट हो चुका है। ठंड तो ब्रो आई गेस
3 या 4 है। -3 या 4 है भाई। मजनू, above 14,000 feet, how are you feeling? आई एम फीलिंग गुड, लेकिन थोड़ी पड़ रही है ठंडी से। जैसा कि हमें पता है, स्पीति वैली इज ऑलमोस्ट 14,000 फीट अबव सी लेवल, और यहाँ आसपास ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट हैं, और वही एक्सप्लोर करने की शुरुआत हमने की हिक्किम से, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। Yo, what's up guys? पोस्ट डल रहे कि नहीं डल रहे? डल रहा है। Let's go. मैं भेज रहा हूँ एक घर पे हाँ? और एक दूसरे घर पे। तीसरा इसने जो पहले भेज दिया उसका क्या? तीसरा अरे नहीं लेना था भाई। अरे shit भाई। हाईएस्ट एयरपोर्ट नहीं है, पोस्ट ऑफिस। घर मर जाऊँ तो मेरे बीमा का क्लेम मेरे बच्चों को दिया जाए। हमारा एक और दोस्त भी था जो यहाँ साथ आने वाला था। टिकट्स भी बुक हो गए थे, बट लास्ट मोमेंट में उसने धोखा दे दिया। तो उसी को याद करके गाली देते हुए हम पहुंच गए की मोनेस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर सीन। आज से 5 साल पहले मैं इन लोगों से ऑनलाइन एक गेम में मिला था एज अ स्ट्रेंजर। इंटरनेट गिव मी दिस फ्रेंडशिप, बट दिस ट्रिप गिव इट अ फेस। एक ऐसी कहानी जो हमेशा मैं लोगों को सुनाऊंगा। आई नो पीपल विल आस्क मी कि हाउ वॉज इट एट द एज ऑफ द वर्ल्ड। आई डोंट थिंक आई एवर हैव आंसर फॉर दैट, बिकॉज हाउ डू यू एक्सप्लेन अ फीलिंग दैट्स बियॉन्ड लैंग्वेज? सम थिंग्स You never understand until you go. तो जाओ और अपने दोस्तों को इकट्ठा करो, उनसे बात करो, ऐसे दोस्त जो तुमसे बहुत दूर रहते हो या फिर जिनसे तुम्हारी बहुत दिनों से बात नहीं हुई हो, एंड गो ऑन अ ट्रिप टुगेदर डीप इनटू माउंटेन्स, क्योंकि समय कम है और मुकाबला सख्त, और हो सकता है कि यू माइट नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, बट एट लीस्ट you'll have a story, because at the end of the day, rather than love, money, the fame, that's all what matters. That's all what we need. A story to tell.